विधायक हैं काजी निजामुद्दीन साहब। पिछले 20 सालों से वो चुनाव के मैदान में हैं और 3 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला कि वो सत्ता में आए और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कराएं। बस जो विधायक निधि आती है वो कंटिन्यू लग रहे हैं। गांव में आप जाकर देखो, पूरे मंगलौर की विधानसभा के जितने गांव हैं जहाँ कभी सड़कें नहीं बनी थी, जाकर देखो आप। डेवलपमेंट तो कोई खास नहीं है जी, हाँ कोई खास नहीं है डेवलपमेंट। खासतौर से मंगलौर में तो डेवलपमेंट है ही नहीं, ना किसी तरह का विकास है ना कुछ है, कुछ नहीं है। क्या क्या चीज़ भाई, क्या क्या चीज़ सोचते हैं विकास में होनी चाहिए भाई जो नहीं है? ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बताओ, रुड़की को देख लो आप, लंडोरे को देख लो, विकास नहीं हुआ वहाँ। मंगलौर में कभी विकास ना हुआ था, ना हुआ यार, आगे उम्मीद भी नहीं है। क्षेत्र को लेकर ये कहेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ एक ही नेता है, वो काजी निजामुद्दीन है और सिर्फ जनता उन्हीं को चाहती है कि फिर से विधायक बने, क्योंकि वे हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख सुख में साथ रहते हैं। बीएसपी का तो यहाँ पे पूरे उत्तराखंड के अंदर से ही सफाया हो गया और जो है बीएसपी तो आप ये समझ लो हाथी जंगलों में चढ़ गया उत्तर प्रदेश की तरफ। और यहाँ तो जो है क्या नाम, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कोई से आ जाओ, काम कुछ नहीं होना है यहाँ मंगलौर में, ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसे क्यों? यहाँ के नेता लिख के देते ही नहीं ऊपर, कोई नेता आ जाए, कोई सा भी आ जाओ, सब आपस के भाई भाई हैं सब। अगर किसी के परिवार में एक बेटा बेटी है और उन्होंने जो है कानून बना दिया भैया 3 अगर हो गए तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अगर उसका एक बेटा मर गया तो फिर उसके लिए तो ज़िंदगी में अंधेरा हो गया। तो नेगेटिव क्यों सोच रहे 4 होंगे या 2 होंगे 3 होंगे तो कम से कम उसके पास तो रहेंगे। ये जो इन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, जैसे संघ की फंडिंग है, यही कहने लगे जो है भाई मुसलमान को हटाना है, मारना है इनको, तो जो है ये कहाँ है, ये कहाँ लिखा है? कहाँ कहीं, कहाँ भी नहीं। कहाँ पे कोई किसने? ये सब यही राजनीति चल रही है। बच्चे इतने नहीं होने चाहिए, जनसंख्या इतनी कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए। किसकी है? सब भाजपा सरकार की तो नीति है, वही तो ये सब प्रस्ताव ला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। नंबर मंगलौर विधानसभा का है और इस समय हम लोग हैं पठानपुरा, ये कह रहे हैं पठानपुरा ये एरिया है मंगलौर में, और जानने के लिए पहुंचे भाई किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, विकास किस तरह का हुआ है और कौन सी पार्टी का दबदबा इस बार रहने वाला है। क्योंकि पहले भी हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर काफ़ी मजबूती से काम करती है और कांग्रेस, दोनों के बीच काफ़ी फाइट रहती है। लेकिन हम इस बार जानने की कोशिश करेंगे भाई और किसी पार्टी का भी क्या आने का हो सकता है यहाँ पर, कि और पार्टी भी अपनी दावेदारी जो कर रहे हैं उनके भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। लोगों से जानने के लिए पहुँचे हैं सर, हमारे साथ है सहारा क्लिनिक वाले सर, डॉक्टर साहब। सर सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या कहेंगे सर, किस पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहने वाला है इस बार? इस बार यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्या, पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का है? ऐसे क्यों? बेसिकली हम देखते हैं भाई इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र की रोड आप देखिए, बड़ी ख़राब रोड है। हम खुद आए हैं इस क्षेत्र को देखते हुए और काफ़ी डेवलप नहीं है, तो ऐसा क्यों? मतलब इस क्षेत्र के बारे में बेसिकली हम जानना चाहते हैं। ऐसा है, कुछ कार्य इसमें नगर पालिका के अंडर में आते हैं, तो वो नगर पालिका का काम है। जो विधायक निधि के काम है वो हो रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। अच्छा, क्या क्या हो रहे हैं? जैसे अभी कोविड के समय में विधायक जी ने जो 1 करोड़ की विधायक निधि आई थी, उसमें हॉस्पिटल में थोड़ी जो सुविधा नहीं थी उसे कराई, आइसोलेशन सेंटर बनाया। चलिए, कोविड में तो फंड गवर्नमेंट ने भेजा था, उससे पहले की स्थिति कैसी थी? 2017 के बाद का चुनाव हुआ और ऐसी की ऐसी स्थिति हम लोग देखते हैं भाई। इस क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी पीछे है ये क्षेत्र, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, यहाँ लगातार जो विधायक हैं काजी निजामुद्दीन साहब, पिछले 20 सालों से वो चुनाव के मैदान में हैं और 3 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला कि वो सत्ता में आए और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कराएं। बस जो विधायक निधि आती है वो कंटिन्यू लग रहे हैं। गांव में आप जाकर देखो, पूरे मंगलौर की विधानसभा के जितने गांव हैं जहाँ कभी सड़कें नहीं बनी थी, जाकर देखो आप। नहीं, हम तो देखा है बूटपुर जट में है ही नहीं। जी हाँ, 1 बार और अच्छे से। आप हमारे कैमरे में अभी आए हैं बिल्कुल बूटपुर जट में से, उन्होंने कहा कि भाई इस क्षेत्र में पहुंचा ही नहीं। 33-34 गाँव है, 1 आध गाँव में भी रह रहा है, अभी तो चल ही रहा है, 6 महीने और वो भी हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का ऐसा क्या है कि आपने नाम लिया भाई कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहेगा इस क्षेत्र में, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, काजी निजामुद्दीन जो है एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं
और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। और फिलहाल पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर है, उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर है, तो इसलिए हम तो ये मानते हैं कांग्रेस के चांस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब मुझे वैलिड रीज़न बताइए, क्योंकि भाजपा भी इस तरीके का दावा कर रही है कि भाई हम लोग पूरे एकदम से जो 57 सीट पिछली बार लेकर आए थे, इस बार भी हम लेकर आएंगे, इस बार कह रहे 60 लेकर आएंगे, तो कैसे? मुझे तो लगता नहीं यहाँ हमारी बंगलौर विधानसभा में किसी का जो है कोई दौड़ में है कांग्रेस के सामने, मुझे लगता नहीं ऐसा। अच्छा, आपको नहीं लगता? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं, दूसरे चेहरे हैं। डॉक्टर साहब आज ही आपसे बीच बीच में बात करते रहेंगे, तो क्या कहेंगे सर? यहाँ पर क्षेत्र को लेकर ये कहेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ एक ही नेता है, वो काजी निज़ामुद्दीन है, और सिर्फ जनता उन्हीं को चाहती है कि फिर से विधायक बने, क्योंकि वे हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख सुख में साथ रहते हैं। अभी पीछे कोविड था, कोविड की इतनी बड़ी महामारी थी, हमारे जितने हॉस्पिटल है सब ने पेशेंट लेने से एडमिट कर दिया था कि पेशेंट भी अंदर नहीं ले रहे थे, लेकिन उस कठिन समय में माननीय विधायक जी ने हमारे अपने निजी खर्च से ऑक्सीजन कंसेंटर मंगाए, कोविड सेंटर खोला, एक हमने मुहिम भी चलाई थी, विधायक जी ने सांसें कीमती है, उस मुहिम से लोगों की जानें बचाई, जो माननीय विधायक जी ने ये कार्य किया है। अच्छा, ये सड़कों की बात हमने इनसे भी पूछ ली। भाई इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं लोगों को रोड पे दौड़ते हुए, खेल का मैदान इस वाले क्षेत्र में है, आप क्या कहेंगे उस बारे में? भाई रोड पे लोग दौड़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मंगलौर नगर पालिका है उसके अंडर में आती है, क्योंकि ये कस्बा है, जितनी भी कस्बे की सड़क आती है वो मंगलौर चेयरमैन साहब का कार्य होता है, वो उनको देखना चाहिए, उनको कराना चाहिए। उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने नहीं कराया। माननीय विधायक जी जो उनके अंडर की सड़क है कुछ उधर भी कराई है, दूसरी साइड है, गाँव की बात कर लीजिए, वो उन्होंने अपने स्तर से काम कराया है। अच्छा, सर ने तो साफ तौर पर कहा भाई कांग्रेस का दबदबा इस क्षेत्र में रहने वाला है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस का दबदबा इस क्षेत्र में नहीं रहने वाला, पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का दबदबा रहेगा, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार से, इस डबल इंजन की सरकार से, जो अपने 4.5 सालों में किसानों को ठगने का काम किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। क्या ये जब सत्ता में क्या करके आए थे कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे? कहाँ है रोजगार? अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दे सकते थे, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता? सिर्फ ठगने का काम किया, जनता को तो ठगने का। वो कह रहे हैं भाई आत्मनिर्भर हम लोगों को बना रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते क्या हैं? आत्मनिर्भर बनाएंगे? लोगों को रोजगार चाहिए, किसानों का कर्जा माफ चाहिए। इतनी बड़ी महंगाई इन्होंने कर दी सरकार ने, जो लोगों को खाने पीने की भी एक महामारी हो गई, काम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है आप? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा, क्या एज ए युवा होने के नाते चलिए बताइए भाई, इन्होंने जो कहा था कि भाई हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्या पॉलिसी आपके पास है कि भाई किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चालू किया जाए, मतलब किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए सुविधा? ये कहाँ सुविधा पहुंचा रहे हैं? ये आपके पास है, आप बताइए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, ये जनता के बीच में ही नहीं आते, ये सिर्फ हवाई बात करते हैं। कहाँ है जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग? बताओ, हम भी यही पूछ रहे, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोग? अब चुनाव का समय है, आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। क्या ऐसे चुनाव लड़ा जाता है? पूरे 5 साल जनता के बीच में रहना होता है जब चुनाव लड़ा जाता है। अब चुनाव के टाइम पर आ गई है, कोई ये आत्मनिर्भर वाली बात से कितने सहमत हो आप कि भाई जो पार्टियां कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, सत्ता में कह रही है कि भाई कि आत्मनिर्भर हम बना रहे हैं, तो वो आपको नहीं लगता कि भाई बना रहे हैं सबको? कुछ नहीं बना रहे हैं, सिर्फ जो जनता की हित की सरकार है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जनता का विकास कर सकती है, कांग्रेस पार्टी में ही जनता खुश रह सकती है। और इस बार उत्तराखंड में जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन स्पष्ट है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, सभासद हैं, सभासद जो हैं यहाँ से, सर का नाम? मोहम्मद अनीस जी हमारे साथ है, सभासद हैं यहाँ से। क्या कहेंगे सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस क्षेत्र को? सर, इस क्षेत्र में भाजपा जो है वो झूठी सरकार है। अभी देखो, इन्होंने ये कहा था हर महीने 100 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन इस वादे को भी कहते हुए जो है इनको आम आदमी पार्टी कह रही है वो ले आएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है इसको, लेकिन हमें लगता है कांग्रेस ही विकास कर पाएगी। आम आदमी पार्टी 300 कह रही है, चलने नहीं पाएगी ना यहाँ। तो ऐसा क्यों वो कह रहे, दिल्ली में करा है उन लोगों ने? नहीं, वो उनको भी यहाँ पे टाइम लगेगा बहुत। अभी ऐसा क्यों, मतलब आप तो समझ गए, फिर आप समझाइए। इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि अभी उस पर यहाँ पे उसका कोई बोलबाला है नहीं आम आदमी पार्टी का। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का 200 ज़्यादा दे रही है आपको, 300 यूनिट दे रही है, कांग्रेस तो 100 कह रही है। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का ही बोलबाला है और कांग्रेस ही बहुत बहुमत से जो है कि आ रही है। क्योंकि सरकार अगर कामयाब होती तो अपने 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री नहीं बदलती, क्योंकि जो है क्या नाम, सरकार जो है वो असफल रही है, मतलब बिल्कुल जो है
भ्रष्टाचार देख लो कितना है सरकार के अंदर। कई लोग यहाँ से कह रहे हैं कि भाई बीएसपी का जो कैंडिडेट आएगा वो भी मतलब टफ है यहाँ से, कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है बहुत टफ रहेगा यहाँ से। जी देखो मेरी बात सुनो, बीएसपी का तो यहाँ पे पूरे उत्तराखंड के अंदर से ही सफाया हो गया, और जो है बीएसपी तो आप ये समझ लो हाथी जंगलों में चढ़ गया उत्तर प्रदेश की तरफ, और यहाँ तो जो है क्या नाम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। क्योंकि जो है हमारे जो काजी निज़ामुद्दीन साहब विधायक हैं वो किसानों का इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, और किसानों का जो है विधानसभा के अंदर गन्ना मूल्य का मुद्दा उठा रहे हैं, इनका गन्ना पेमेंट का मुद्दा उठा रहे हैं, खाद महंगा हो गया, सामग्री महंगी हो गई है, और जो है क्या नाम महंगाई का मुद्दा हो तो जो है क्या नाम यहाँ से तो जो है हमारे बिल्कुल 99% जो है काजी निज़ामुद्दीन साहब हमारे जो है दोबारा विधानसभा में पहुँच रहे हैं, और सरकार जो है आपके कांग्रेस की आनी है, और जो है ये बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा कांग्रेस की सरकार आते ही। चलिए बीजेपी भी यही कहकर आई थी कि भाई बीजेपी ने कहा था भी कांग्रेस जाएगी तभी भ्रष्टाचार कम होगा, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं जो भाजपा की सरकार अभी है राज्य में? भाजपा की सरकार राज्य में है, लेकिन भाजपा की जो सरकार है उसने वादे किए थे बहुत, लेकिन जो है उससे कुछ हुआ नहीं। भाजपा जो सरकार है वो जो है क्या नाम जो है जातिवाद की जो है क्या नाम राजनीति करती है। अभी देखो इंदौर में चूड़ी वाले को कैसे मार रहे हैं, उसे कैसे मार रहे हैं, और जो है क्या नाम अखलाक को कैसे मारा। ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है, भेदभाव की राजनीति करती है, और जो है क्या नाम झूठी सरकार है। डबल इंजन के होने के बावजूद भी केंद्र एक बात बताइए, पार्टियां ही करती हैं कि लोग भी करते हैं और आम जनता होती है? आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए जो जिसकी आप बात कर रहे हैं जातिवाद की और इन सब चीज़ों की, क्या आम जनता इसमें जिम्मेदार नहीं? नहीं, आम जनता जिम्मेदार नहीं है इसमें जो है क्या नाम ये जो इन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, जैसे संघ की फंडिंग है, यही कहने लगे जो है भाई मुसलमान को हटाना है, मारना है इनको, तो जो है ये कहाँ है, ये कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं है। कहाँ पे कोई किसने ये सब यही राजनीति चल रही है, बच्चे इतने नहीं होने चाहिए, जनसंख्या इतनी कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, किसकी है? सब भाजपा सरकार की तो नीति है, वही तो ये सब प्रस्ताव ला रही है। जनसंख्या में क्या दिक्कत है आपको? भाई जनसंख्या तो काबू होनी चाहिए, रिसोर्सेज उतने सब लोगों को मिल पाएंगे, पढ़ पाएंगे अच्छे से बच्चे, उसमें दिक्कत क्या है? जनसंख्या पे वो काबू लगाएगा जो सरकार जो है सफल नहीं होगी, जनता का बोझ भाव नहीं उठा सकता, वो सरकार जो है ये नए नए प्रस्ताव लाएगी। वो तो इंदिरा गांधी ने भी लगाया था। किन्होंने? नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम में इस तरह नहीं हुआ जिस तरह ये भाजपा सरकार ने तानाशाही कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा तानाशाही कर रखी है, और जो है क्या नाम 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन फिर भी सरकार विफल है। चाहे 10 मुख्यमंत्री और 2-4 महीने बचे हुए हैं उसमें बदल दें, कांग्रेस आनी है बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या है? भाई भारत में तो अच्छी बात है कि भाई जितने लोग कम होंगे उतने रिसोर्सेज अच्छे होंगे, भाई लोगों के लिए उतनी सुविधाएं अच्छी पहुंचेंगी आप लोगों तक, तो उसमें दिक्कत क्या है ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी के परिवार में एक बेटा एक बेटी है? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए, मैं तो आपसे जानने जी, अगर किसी के परिवार में एक बेटा बेटी है और उन्होंने जो है कानून बना दिया भैया 3 अगर हो गए तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अगर उसका एक बेटा मर गया तो फिर उसके लिए तो ज़िंदगी में अंधेरा हो गया। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? 4 होंगे या 2 होंगे 3 होंगे तो कम से कम उसके पास तो रहेंगे। पढ़ाई कैसे करवाएंगे भाई? पढ़ाई के लिए भी तो देखना है ना। ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये तो जिसने ऊपर वाले ने जो पैदा करता है वो इंतजाम करता है। चलिए सवाल चीजें साफ तौर पर कहा, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। चाचा से पूछ लें, चाचा आपसे पूछ लें, चाचा बता दीजिए। अच्छा नहीं बता, और लोगों से बातचीत कर लें, युवा चेहरों से, अगर कोई युवा हमसे बात करना चाहे। सर बात सर 1 मिनट कैमरा सर, क्या कहेंगे हम? भाई सब लोगों ने अपनी राय रख दी, हम क्षेत्र के बारे में जानने के लिए आए हैं कि भाई क्षेत्र में स्थिति कैसी है आप लोगों की डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। डेवलपमेंट तो कोई खास नहीं है जी, यहाँ कोई खास नहीं है डेवलपमेंट, खासतौर से मंगलौर में तो डेवलपमेंट है ही नहीं, ना किसी तरह का विकास है ना कुछ है, कुछ नहीं है। क्या क्या चीज़ भाई, क्या क्या चीज़ सोचते हैं आप विकास में होनी चाहिए भाई जो नहीं है? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बताओ रुड़की को देख लो, आप लंडोरे को देख लो, विकास नहीं हुआ वहाँ। मंगलौर में कभी विकास ना हुआ था ना हुआ यार, आगे उम्मीद भी नहीं है। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? नेता काम नहीं करते हैं। सर ने कहा बहुत विकास है भाई, सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सब। वो तो सर कह रहे हो, सर की बात सर के साथ गई, सर की बात सर के दुनिया का मेरे ऊपर। हम भी तो ये जानना चाहते हैं, उन्होंने भाई एग्जाम्पल दिए बहुत सारे भाई। हिसाब से कहा जो उनको जो मुझे दिखाई दे रहा मैं अपने हिसाब से कह रहा। अच्छा एग्जाम्पल तो दीजिए ना, उदाहरण सहित तो बताइए ना। आप कहाँ हालत तो आप देखो, सड़कें देखो, बिजली व्यवस्था देखो, तार देखो, तमाम दुनिया देखो, तो आपको भी दिख रहा होगा विकास ऐसा हो।
विकास नहीं ऐसा होता। कैसा होता है विकास? देखो लंडोरे में जाके, रुड़की में देखो विकास जाके, झबरेड़े में देखो विकास जाके। ये तो आपका काम है। झबरेड़ा में भी देख लें, हाँ, सब जगह विकास है। यहाँ रुड़की भी देखे, झबरेड़ा भी देखे, खान मंगलौर में विकास नहीं है, तय है बात। बस अब सरकार करे या जो भी करे वो तो करना तो इन लोगों को। अच्छा, इन्होंने तो सर अपना बता दिया कि भाई कौन सी पार्टी का क्या रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं भाई, पार्टी कौन सी आने वाली है या कौन सी पार्टी का? कोई से आ जाओ, काम कुछ नहीं होना है यहाँ मंगलौर में, ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसे क्यों? कि यहाँ के नेता लिख के देते ही नहीं ऊपर। कोई नेता आ जाए, कोई सा भी आ जाओ, सब आपस के भाई भाई हैं सब। सब ऐसा है। अच्छा क्या क्या होना चाहिए आप ये बताओ कि भाई विकास की परिभाषा होती क्या है, कि आम आदमी जो समझ सके भाई कि मंगलौर के लोग ये सोचते हैं भाई विकास की परिभाषा ये होती है, आप बताइए। स्कूल शिक्षा व्यवस्था ढंग की नहीं है। एक 2 रुपए की दवा नहीं मिलनी यहाँ गरीब आदमी को। जाके हॉस्पिटल में देख लो, है नहीं दवाई नाम की चीज़। अच्छा, और सुविधाएं देख लो कहाँ है, ना पार्क है कोई, कुछ भी नहीं है जैसी सुविधा होनी चाहिए, कोई भी नहीं है। अच्छा, स्कूल को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था कैसी है इस क्षेत्र में? अबे बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास है, कुछ भी नहीं है। ना सरकारी स्कूलों में ना प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट में फीस भरते रहो, पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं है। सरकारी में जाओ मर्जी किसी की। यहाँ के लोगों ने कहा भाई कोविड-19 के समय पे स्थिति बहुत बढ़िया थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए हैं और भी सुविधाएं दी हैं। कैसे? यहाँ तो अल्लाह का शुक्र से कोविड आया ही नहीं, जो बात है। अच्छा, सेफ सुरक्षित सब। अच्छा, कौन सी पार्टी का इस बार दबदबा रहने वाला है इस क्षेत्र में, कुछ आइडिया? पार्टी पुर्टी से हमें कोई मतलब नहीं, किसी का भी दबदबा रहा, हमें क्या लेना पार्टी से। हमें तो यहाँ सड़क पे चलना, सड़क पे चलना है, बस सड़कें अच्छी हो बढ़िया चाहिए, और क्या। व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए बस, और क्या चाहिए। पार्टी का हमें क्या करना। अच्छा भाई साहब, ठीक, चलिए जी। भाई साहब से पूछेगा आप। डिबेट नहीं सर, डिबेट नहीं, आपने अपनी राय रखी, इन्होंने अपनी राय रखी। डिबेट नहीं सर, डिबेट करवाएंगे, एक दिन आएंगे आराम से डिबेट करवाएंगे, सबसे हम लोग जानने की कोशिश करें। और लोग आप आपसे बातचीत कर लें, और लोग और लोगों से बातचीत कर लेते हैं जी। अब बातचीत करें आपसे, वैसे क्या इस क्षेत्र के बारे में सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं भाई, कौन कैसा काम कर रहे हैं, कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा। आपको क्या लगता है भाई क्षेत्र के बारे में? जी हमें क्या लगा, क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी हो। अभी नहीं हुआ क्या? अभी कोई कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं हो क्यों ऐसे? सर रखने दीजिए सर, इन्हें भी राय देखिए, सभासद जी रखने दीजिए, आपकी राय भी हमने ली है जी। बताइए जी, बोलिए। क्या मतलब क्या विकास नहीं हुआ है यहाँ पे? अजी बताइए आप, क्या विकास हो रहा है यहाँ पे, बोलिए। नहीं, हम तो आप ही से पूछ रहे क्या हो रहा है। नहीं तो हम बता रहे कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। पिछले 10 सालों में क्या क्या काम हुआ है? बस जी देखो, मैं आपसे बताऊँ, हर नेता है पहले तो बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ करता ही नहीं, बाद में कुछ करता ही नहीं कोई। अच्छा, इस बार कौन सी पार्टी का यहाँ पे बनने वाला है भाई, कौन सी पार्टी का दबदबा रहने वाला है? बस जी यहाँ का नहीं पता, कांग्रेस का ही जैसे चल रहा है। कांग्रेस का दबदबा रहेगा जी। जी, और कौन बात कर रहा है? हाँ जी सर प्लीज। डॉक्टर साहब सबको कलेक्ट कर रहे हैं भाई, सबकी राय लो जी। सर, इस क्षेत्र के बारे में हम जानने के लिए आए हैं, इस क्षेत्र में कैसे है? काजी निजामुद्दीन कांग्रेस। अच्छा, ऐसे क्यों? क्वालिटी बताइए उनकी 5 क्वालिटी। एक तो देख रेख रखते हैं पूरे क्षेत्र की, और हर बंदे काम आते हैं किसी भी तरह हो। 3 और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और 3 हो गई, 2 और बताइए। हाँ, सर आप सारा ही आप ही बता देंगे तो आपकी राय ले तो ली हमने, अब आप ही का इंटरव्यू करें पूरा जी। बताइए सर। हाँ, किसानों के सभी वर्ग की बात करते हैं वो। मान लो पीछे उसमें जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह उसमें बहस की थी उन्होंने, गरीब आदमियों के लिए। अच्छा, डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप इस क्षेत्र के? भाई लोगों ने कहा कि स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है और रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं है, आप कैसे देखते हैं? ये तो बुराई करते ही हैं, दूसरी जो अपोजिट पार्टी है वो तो वो करेगी, बुराई तो करेगी। तो आम नागरिक थे लोग। नहीं, आम नागरिक हर कोई बंदा पार्टी से जुड़ा हुआ है, आम नागरिक नहीं है जी। हाँ, पॉलिटिक्स से भी है ये, सही है डॉक्टर साहब, पॉलिटिक्स से भाई भी हर आदमी कौन सी पार्टी से हो सकते हैं लोग? बीएसपी से भी है, सभी पार्टियां, बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस अच्छा, तो लेकिन यहाँ तो 2 ही पार्टी का दबदबा ज्यादा रहता है, बीएसपी और कांग्रेस। ऐसा लगता है? नहीं, बीजेपी भी थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, बीजेपी थोड़ा थोड़ा है। इस बार कैसा लग रहा है आपको इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में आपके तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। और पूरे उत्तराखंड में? पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस ही आएगी। 5 मुझे कारण बताइए क्यों आएगी कांग्रेस, क्यों आनी चाहिए बताइए डॉक्टर साहब।
कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और बीजेपी ने तो ये किसान बैठे हैं बहुत परेशान है, 7-8 महीने हो गए और नोटबंदी की इसने, कोई भी अच्छा काम पब्लिक जो है ये तो ठीक है। अच्छा हमें एक चीज़ और बताइए कि भाई लोग बीजेपी को बार बार चुन क्यों रहे हैं, क्या ऐसी खास बात है? 2019 में आ गए, पहले भी थे, फिर आ गए। ऐसा है जब कोई नई नई दुल्हन आती है ना तो हर कोई बंदा देखने जाता है उसको, देख क्या वो अच्छी है कैसी है बुरी है, और जब वो कुछ दिन गुजर जाते हैं ना तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो कहती है सो के तो बैठने को भी नहीं कहती, ना पानी पीने को पूछे ना कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही है बीजेपी है। तो अब बीजेपी आई थी, नई आई थी तो 1-2 बार आजमा लिया, अब नहीं आएगी बीजेपी। चलिए और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। भाई इस क्षेत्र में साफ तौर पर कहना है भाई कांग्रेस का दबदबा रहने वाला है, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक उनके बारे में भी कहना है भाई काम करा रहे हैं। कुछ लोगों की अपोजिट राय है, साफ तौर पर कहना है कि भाई 2022 में कांग्रेस आएगी सत्ता में और यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहेगा। हम लोग और इस क्षेत्र में जाएंगे, इस विधानसभा के और लोगों से बातचीत करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जाके कि भाई कैसी स्थिति रहने वाली है। पठानपुरा की स्थिति साफ है, कांग्रेस और बीएसपी और बीजेपी के भी कुछ मिली जुली सी बात है। बने रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क के साथ। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।